एक दफा का जिक्र है कि चिड़ियाघर में कुछ बंदर रहते थे। एक दिन चिड़ियाघर के अमले ने केले का एक गुच्छा एक छत पर बंदरों के पंजरे के बीच में लटका दिया। छत पर एक सीढ़ी रखी गई थी ताकि कोई भी बंदर आसानी से सीढ़ी पर चढ़कर केले खा सके। इतने केले देखकर बंदरों के मना में पानी आ गया। तमाम बंदर केले खाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ गए, लेकिन जैसे ही एक बंदर केला तोड़ने के लिए पहुंचा तो इस पर बहुत सा ठंडा पानी बहा दिया गया। इसी वक्त पिंजरे में मौजूद बाकी तमाम बंदरों पर ठंडा पानी डाला गया। ठंडे पानी की वजह से वो बंदर केला तोड़े बगैर नीचे गिर गया और बाकी बंदर भी परेशान थे। नीचे गिरने के बाद जब दूसरे बंदर ने केला तोड़ने की कोशिश की तो उस पर ठंडा पानी डाल दिया गया। उसके साथ ही नीचे मौजूद दीगर तमाम बंदरों पर ठंडा पानी डाला गया। पानी बहुत ठंडा था जिसकी वजह से दूसरा बंदर नीचे गिर गया। इसी तरह तीसरे बंदर और फिर चौथे बंदर के साथ भी यही सलूक किया गया। अब तमाम बंदर सर्दी की वजह से कांप रहे थे। वो समझ गए कि जैसे ही कोई बंदर केला तोड़ने की कोशिश करेगा, तमाम बंदरों पर ठंडा पानी बहा दिया जाएगा। फिर यूं हुआ कि जैसे ही एक बंदर ने केला तोड़ने के लिए सीढ़ी के करीब जाने की कोशिश की, तमाम बंदर उसे मारने लगे। उन्होंने उसे केला तोड़ने नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इसके नतीजे में तमाम बंदरों पर ठंडा पानी बहाया जाएगा। कुछ देर तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर पंजरे में बंद एक बंदर को निकालकर उसकी जगह एक नया बंदर बैठा दिया गया। नए बंदर ने छत पर केले लटकते देखे तो खुश हो गया, लेकिन जैसे ही वो केला खाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने लगा, तमाम बंदरों ने उसे मारना शुरू कर दिया। बेचारा बंदर परेशान था कि सब उसे क्यों मार रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब उसने दोबारा कोशिश की तो इस बार भी तमाम बंदरों ने उसे मारना शुरू कर दिया। इतनी मार खाने के बाद बंदर को एहसास हुआ कि उसे केला नहीं तोड़ना चाहिए। जो केला तोड़ने की कोशिश करेगा उसे मारा जाएगा। इसलिए उसने दोबारा कभी सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन वो नहीं जानता था कि केला क्यों नहीं तोड़ना। वो हैरान था कि ये बंदर केले क्यों नहीं खाते और दूसरों को खाने क्यों नहीं देते। उसे ठंडे पानी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। अब एक और बंदर को पंजरे से निकालकर उसकी जगह एक नया बंदर बैठा दिया गया। जब उस नए बंदर ने भी केले तोड़ने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की तो तमाम बंदर उसे मारने लगे। हैरत की बात यह है कि मारने वाले बंदरों में वो नया बंदर भी शामिल था, जो ये भी नहीं जानता था कि मैं उसे क्यों मार रहा हूं, क्योंकि उस पर कभी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। जिस बंदर को पैटा जा रहा था उसे भी आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि उसे केला नहीं तोड़ना है। जो केला तोड़ने की कोशिश करेगा उसे मारा जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि केला क्यों नहीं तोड़ना। इस तरह इन तमाम बंदरों को एक एक करके बाहर निकाला गया, जिन पर कभी कभी ठंडा पानी डाला जाता था, और उनकी जगह नए बंदर रखे गए। अब चिड़ियाघर ने बंदरों पर ठंडा पानी डालना बंद कर दिया था। अब पिंजरे में तमाम नए बंदर थे। एक भी बंदर ऐसा नहीं था जिस पर कभी ठंडा पानी डाला गया हो। कौन जानता है कि केला तोड़ने की कोशिश करते वक्त ठंडा पानी डाला जाता है। कोई बंदर ये नहीं जानता था, लेकिन फिर भी कोई बंदर केला तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, और अगर कोई कोशिश करता तो सारे बंदर उसे मारना शुरू कर देते। हैरान किन बात यह है कि सभी मारे गए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो क्यों मार रहे थे। दोस्तों, जिंदगी में हमारे साथ भी ऐसा होता है। जब भी आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ करने का सोचते हैं, फिर बहुत से लोग आपके रास्ते में आते हैं और खड़े हो जाते हैं। वो आपको समझाने लगते हैं, आपको रोकते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, तुम उसमें कामयाब नहीं हो सकते। आपसे पहले बहुत से लोगों ने ये काम करने की कोशिश की है, तजर्बा किया, नाकाम रहे। तुम उनके सामने कुछ नहीं हो, तुम ये काम नहीं कर सकोगे। जब इतने लोग ये नहीं कर सके तो फिर तुम्हारी हैसियत क्या है। दोस्तों, पहले कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो लोग कामयाब नहीं हुए। वो अपनी किसी गलती की वजह से नाकाम हुए हैं। शायद किसी ने किसी वजह से उन पर ठंडा पानी डाला हो, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी है। लेकिन फिर भी लोग इन बंदरों जैसा सलूक करते हैं, जिन पर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया, जो ठंडे पानी के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन वो नए बंदर को मारना शुरू कर देते हैं। वो उसे सीढ़ियां नहीं चढ़ने देते, और वो ये भी नहीं जानते कि वो उसे क्यों मार रहे हैं। कोई मारा जाए
तो हम भी डरने लगते हैं, ये जाने बगैर कि वो अपनी ही गलती का शिकार हो गया है। तो हम उसकी नाकामी को देखकर कोशिश करना क्यों छोड़ दें? दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखें, किसी की बात सुनकर हिम्मत ना हारें, क्योंकि जहां हिम्मत खत्म होती है, शिकस्त की शुरुआत भी वहीं से होती है। दुनिया क्या कहती है उसकी परवाह न करें, नाकामियों पर कभी बुरा न महसूस करें। कामयाबी एक दिन आपके कदमों को छुएगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी हिम्मत रखो।